अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। काबिल एहतराम अमीर जमीयत अहले हदीस गुलबर्गा, वो सदर जलसा, वो मेहमानान खुसूसी, वो हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम का आगाज़ होने से पहले मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि कारवान जमीयत अहले हदीस गुलबर्गा के उन बुज़ुर्ग रहनुमाओं का हल्का सा तारुफ़ आपके सामने रखूँ जिन्होंने गुलबर्गा की सरज़मीन पर हर हाल में अपने कदम जमाए रखा, दीन हक़ पर साबित कदम रहे, हर नामुसाइद हालात का मुकाबला किया और हुल्म व बुर्दबारी के साथ अपनी काविशों को रवां दवां रखा और किताब व सुन्नत को आम करने के लिए बुनियादी तौर पर उन्होंने काम किया, जो आज मंजिल ब मंजिल तय करता हुआ ये सैलाब उमड़ता हुआ अपने नौजवानों को आगोश में लिए हुए बढ़ रहा है। चुनाचे उन हस्तियों में अव्वल ज़िक्र जनाब मौलवी अब्दुल सत्तार साहब मुल्ला मुदर्रिस हफ़िज़हुल्लाह हैं, जो इस वक्त मस्जिद अहले हदीस गाज़ीपुरा के सदर हैं। जमीयत की तहरीक में मौसूफ़ की शुरू से सरपरस्ती रही है। हमेशा दीन की तड़प आपके दिल में रही और दीनी कामों में जब भी ताउन की ज़रूरत पड़ती दिल खोल कर आपने इसमें हिस्सा लिया और दूसरों को भी इसकी तरग़ीब देते रहे। इस लिहाज से इनकी जद्दोजहद अब तक जारी व सारी है और अल्लाह ताला से दुआ है कि इनकी सरपरस्ती तवील मुद्दत तक कायम रहे, आमीन। जनाब ज़फ़र साहब महाड़ी, जो जमीयत अहले हदीस के एक संजीदा और मुखलिस बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने किताबों के ज़रिए दीन की तबलीग की और इनफरादी तौर पर दाइयाना काम को जारी व सारी रखा। जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब और उनके बिरादर ख़ुद जनाब अबू हामिद साहब मालिक सिटी लाज मुअज़्ज़िज़ घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और पेशे से ताजिर हैं, इल्म दोस्त रहे हैं, बड़े ही मेहमान नवाज और उलमाओं की खिदमत का जज्बा भी रखते हैं। मस्जिद अहले हदीस गाज़ीपुरा के ज़िम्मेदारों में से हैं जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब, जो इंग्लिश के लेक्चरर थे, कुरान व हदीस को बयान करने का हद दर्जे शौक़ रखते हैं और इंग्लिश में कुरान की तफसीर किए हैं जो ज़ेर तिबा है। जनाब इब्राहिम साहब चप्पू, जो एक ताजिर हैं, ये भी मस्जिद गाज़ीपुरा के ज़िम्मेदारों में से हैं और इनकी खिदमत भी काबिल तहसीन हैं। जनाब अफजल साहब यमेटी, जो गुलबर्गा के मशहूर व मारूफ ताजिरों में शुमार किए जाते हैं, काफ़ी मुखय्यर हैं, जिनकी बदौलत अल्लाह ताला ने उनके तमाम घराने को अहले हदीस बना दिया और उनके साहबजादे जनाब मोहम्मद आरिफ हुसैन साहब पहले फ़र्द हैं जिनको हिदायत नसीब हुई और वो किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लगे। सबसे पहले अपने अहल व अयाल पर दावत पेश की, फिर अपने दोस्त व अहबाब में इस काम को अंजाम दिया, जिनकी काविशों से अल्लाह ताला ने काफ़ी लोगों को हिदायत की दौलत से नवाजा। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन तमाम बुज़ुर्गों को अजर अजीम से नवाजे, आमीन। जमीयत के अमीर जनाब अफ़ान मक़सूद अली साहब, सेक्रेटरी जनाब अमानुल्लाह खान साहब, मालिक सपना बेकरी और खाजिन जनाब अब्दुल नईम साहब गोलकुंडी, जिनका इंतखाब हाल ही में अमल में आया है, अल्लाह ताला से दुआ है कि इन्हें इत्तिफाक व इत्तिहाद से रखे और इनसे दीन का ज़्यादा से ज़्यादा काम ले, आमीन। इसके बाद हमारे मेहमान खुसूसी जो इस प्रोग्राम के रूह रवां हैं, उनका भी तारुफ़ कराते हुए मैं दिली मसरत और फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ, जो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता जय्यद आलिम दीन व दीगर मज़ाहिब के तक़ाबुली मुताले के माहिर जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नायक हफ़िज़हुल्लाह हैं। जनाब डॉक्टर साहब पेशाए तिब से वाबस्ता एक डॉक्टर हैं। आपका पूरा नाम डॉक्टर ज़ाकिर अब्दुल करीम नायक है। आप 18 अक्टूबर 1965 ईस्वी को मुंबई में तवल्लुद हुए। सेंट पीटर हाई स्कूल मुंबई से ICSE निसाब के तहत 10वीं जमात का इम्तिहान पास किया। किशन चंद चिलाराम कॉलेज मुंबई से 12वीं जमात के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करके टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज नायर हॉस्पिटल मुंबई में ज़ेर तालीम रहे और यूनिवर्सिटी ऑफ बम्बई से MBBS की डिग्री हासिल की। डॉक्टर साहब इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन मुंबई के सदर
और IRF एजुकेशनल ट्रस्ट मुंबई के चेयरमैन हैं। इसके अलावा इस्लामिक डायमेंशन मुंबई के सदर की हैसियत से भी आप दावत इस्लामी की तहरीकों के रूह रवां हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर कई ममालिक में आपने कामयाब इस्लामी दावती लेक्चर दिए हैं। इस्लाम के पैगाम को मुअस्सर अंदाज में पेश करने की तरबियत के लिए आपने मुसलमानों के कई तरबियती प्रोग्रामों का अहतमाम किया। गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब ने इन दावती लेक्चर्स और खिताबात के सिलसिले में अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, जनूबी अफ्रीका, सिंगापुर, गुयाना, मलेशिया, हांगकांग, थाईलैंड और दीगर ममालिक का दौरा किया और तकरीबन 600 लेक्चर्स दिए। दीगर मज़ाहिब के दानिश्वर और इल्मी शख्सियात के साथ आपने कई सिम्पोजियम और मनाज़रों में हिस्सा लिया है। 1 अप्रैल 2002 ईस्वी को शिकागो में USA के डॉक्टर विलियम कैंपबेल के साथ साइंस की रोशनी में कुरान और बाइबल उन्वान के तहत डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब का अवामी मुबाहिसा निहायत कामयाब रहा, जो तारीख़ी अहमियत का हामिल है। कई बैनुल अक़वामी TV चैनलों पर 100 से ज़्यादा ममालिक में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत करोड़ों लोग डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब के खिताबात, अवामी लेक्चर्स और तरबियती लेक्चर्स से मुस्तफ़ीद होते हैं। आप रेडियो और TV में इंटरव्यू के लिए मुसलसिल मदऊ किए जाते हैं। डॉक्टर साहब के लेक्चर्स के वीडियो कैसेट्स और CD हज़ारों की तादाद में दस्तयाब हैं। आपने इस्लाम और मज़ाहिब के तक़ाबुली मुताले के उन्वानात पर कई किताबें लिखी हैं। उर्दू के अलावा इंग्लिश में आपकी किताबें हस्ब ज़ैल हैं। गैर मुस्लिमों की जानिब से आम तौर पर पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात, कुरान और जदीद साइंस, दुनिया के बड़े मज़ाहिब में अल्लाह का तसव्वुर, इस्लाम और दहशतगर्दी, इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक़, कुरान क्या इसे समझ कर पढ़ना चाहिए, क्या कुरान अल्लाह का कलाम है, वग़ैरह वग़ैरह। मज़ीद आपके और डॉक्टर साहब के दरमियान हायल होने से गुरेज़ करते हुए आप लोगों से इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब के ख़िताब को आप हजरात गौर से सुने और दरमियान समाअत ही अपने जहन में उभरने वाले सवालात को यकजा करके रखें, ताकि सवालात जवाबात की नशिश में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। क्योंकि आपके ख़िताब के फ़ौरन बाद सवालात जवाबात की नशिश शुरू होगी इंशाअल्लाह। अब मैं बिला ताख़ीर जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब हफ़िज़हुल्लाह को दावत सुख़ुन देता हूँ कि वो अपने दीनी और इल्मी ख़िताब से सामीन की प्यास बुझाएँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदु इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो गैर मुसलमानों के दिमाग में आती है वो है कि ये मज़हब, ये दीन जो इस्लाम का है, तलवार के नोक के ऊपर फैला। ये इस्लाम मज़हब तलवार के ज़ोर के ऊपर सारी दुनिया में फैला। इसका जवाब एक मुहर्रिक, एक हिस्टोरियन जिसका नाम है डिलेसी ओलेरी, वो लिखते हैं एक किताब में इस्लाम एट द क्रॉस रोड, सफ़ा नंबर 8 पे वो लिखते हैं, हिस्ट्री मेक्स इट क्लियर that the legend of fanatical Muslims sweeping across the world, forcing Islam at the point of the sword, is the most fantastic myth that the historians have ever repeated. डिलेसी ओलेरी लिखते हैं कि तारीख गवाह है, तारीख से हमें पता लगता है कि ये अफवाह कि मुसलमान तलवार के नोक के ऊपर इस्लाम को फैलाई है, ये सबसे बेहुदा अफवाह है जो मुहर्रिक ने बार बार दोहराई है। एक गैर मुस्लिम मुहर्रिक लिखता है कि ये सबसे बेहुदा
अफवाह है कि मुसलमान ने तलवार के बल के ऊपर अपना दीन फैलाया, जो मुहर्रिक बार बार दोहरा रहे हैं। हम मुस्लिम ने तकरीबन 1400 साल अरब ममालिक के ऊपर हुक्म किया। अरब ममालिक पे हम मुस्लिम ने तकरीबन 1400 साल हुक्म किया। कुछ साल के लिए फ्रेंच आए, कुछ साल के लिए अंग्रेज आए, लेकिन ओवरऑल 14 साल लगभग हमने हुक्म किया अरब ममालिक पे। फिर भी आज तकरीबन 140 अरब मौजूद है जो ईसाई है, जो कॉप्टिक क्रिश्चियन है। कॉप्टिक क्रिश्चियन मतलब ईसाई सैकड़ों सालों से। ये 140 अरब ईसाई शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल के ऊपर नहीं फैला। इस मुल्क हिंदुस्तान पे हम मुसलमानों ने तकरीबन 1000 साल हुक्म किए। हम मुसलमानों ने इस देश हिंदुस्तान पे तकरीबन 1000 साल हुक्म किया हमने। फिर भी आज की तारीख में, आज इस हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हैं। ये 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम जो हिंदुस्तान में हैं, वो आज शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला। हम चाहते, अगर हम मुसलमान चाहते तो हर एक गैर मुसलमान को तलवार के बल के ऊपर इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे। हमने नहीं किया। आज के 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल के ऊपर नहीं फैला। हमारे पास ताकत थी, हम चाहते तो हर गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत ही नहीं देता। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 256 में, ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है। इस्लाम के दीन में जबरदस्ती नहीं है। हक की बात आप पेश करो, हक कबूल करते अच्छी बात है, नहीं करते छोड़ दो, किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। इंडोनेशिया सारी दुनिया में मुल्क है, वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। हिंदुस्तान से भी ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में हैं। कौन सी इस्लामिक आर्मी, इस्लामिक फौज इंडोनेशिया गई थी? कौन सी इस्लामिक फौज मलेशिया गई थी जहां 50% से ज्यादा मुसलमान हैं? कौन सी इस्लामिक फौज ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका गई थी जहां इतने मुस्लिम हैं? वहां तो इस्लाम ताजिर के जरिए फैला, कोई इस्लामिक फौज नहीं गई थी वहां। यह सबूत है कि इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 125, उदु इला सबिल रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन, सारे लोग को बुलाओ अल्लाह ताला की तरफ हिकमत के साथ और हुस्नत के साथ, और उनसे बहस करो अच्छे तरीकों के साथ। ये तलवार जो गैर मुसलमानों के दिल को चीर रही है, वो है हिकमत की तलवार। आज का सर्वे कहता है, एक तहकीक की गई थी जो रीडर डाइजेस्ट अलमैनिक बुक में उसके बारे में कहा गया था, जो प्लेन ट्रुथ मैगजीन के अंदर भी उसको रिपीट किया गया था। एक तहकीक की गई थी कि 50 साल के दरमियान 1934 से 1984, इस 50 साल के दरमियान कौन सा मजहब सबसे ज्यादा फैला, कौन से मजहब में सबसे ज्यादा लोग उस मजहब के अंदर कबूल किए, उस मजहब की तादाद बढ़ी। इस तहकीक में जो गैर मुस्लिम ने तहकीक किए थे, इस तहकीक में सबसे नंबर 1 मजहब जो ज्यादा फैला वो था इस्लाम, ईसाइयत। इस्लाम फैला 235%, 50 साल में 235% इस्लाम की बढ़ाई हुई। ईसाइयत सिर्फ 47%, 50% से कम।
मैं ये पूछना चाहता हूं, इस 50 साल के दरमियान सन 1934 और 1984 के बीच में मैं ये पूछना चाहता हूं, कौन सी जंग मुसलमानों ने लड़ी जो गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किए? कौन सी जंग? आज के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब अमेरिका में, यूएसए में, वो है इस्लाम। सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब यूरोप में, वो है इस्लाम। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अमेरिका में कौन सा मुस्लिम तलवार के बल के ऊपर अमेरिकन लोग को इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर रहा है? कौन यूरोप के अंदर यूरोपियन लोग को तलवार के बल के ऊपर इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर रहा है? और जो ये मीडिया कहती है कि इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक ही नहीं हैं, जो इल्ज़ाम लगाती है, शायद वो नहीं जानती कि जो गैर मुस्लिम, चाहे वो अमेरिका में हो या यूरोप में हो, जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं, इसमें से 2/3 65% से ज़्यादा ख़वातीन हैं। अगर इस्लाम ख़वातीन को हुकूक नहीं देता तो ये अमेरिकन और यूरोपियन ख़वातीन इस्लाम क्यों कबूल कर रहे हैं? इससे ये पता लगता है कि ये अमेरिकन और यूरोपियन ख़वातीन अपने माशरे से तंग आ गई है। उनके मुश्किलात का हल सिर्फ इस्लाम मजहब में है, इसीलिए ये ख़वातीन इस्लाम कबूल कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज की तारीख में कौन ये गैर मुसलमानों को मजबूर कर रहा है तलवार के जोर के ऊपर इस्लाम कबूल करने पे? अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कम से कम 3 जगह, सूरह तौबा में सूरा नंबर 9 आयत नंबर 33 और सूरह सफ सूरा नंबर 61 आयत नंबर 9 में, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा वद्दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने पैगम्बर को भेजा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, दीनुल हक़ के साथ, हक़ के दीन के साथ। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा वद्दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि, ताकि वो सारे दीनों पे गालिब हो, चाहे वो ईसाई हो, हिंदुइज्म हो, जैनिज्म हो, जुडाइज्म हो, सेकुलरिज्म हो, एथियज्म हो, मॉडर्निज्म हो। इस्लाम, अल्लाह ताला फरमाते, वो सारे मज़ाहिब पे, सारे दीनों पे गालिब होगा। वलो करिहल मुश्रिकून, कितना भी मुश्रिक लोग चाहेंगे तो भी ये गालिब होगा। अल्लाह ताला फिर से फरमाते सूरह फतह में सूरा नंबर 48 आयत नंबर 28 में, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा वद्दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने पैगंबर, अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा दीनुल हक़ के साथ, ताकि वो सारे मज़ाहिब, सारे दीनों पे गालिब होगा, चाहे वो क्रिश्चियनिज्म हो, हिंदुइज्म हो, जुडाइज्म हो, एथियज्म हो, मॉडर्निज्म हो, सेकुलरिज्म हो, इस्लाम सारे दीनों पे गालिब होगा। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह शहादत के लिए काफ़ी है। और इसका जवाब कि इस्लाम दीन तलवार के नोक के ऊपर फैला, इसका जवाब मुख्तसर से एक शख्स डॉक्टर एडम पियर्सन ने दिया। डॉक्टर एडम पियर्सन कहते हैं अंग्रेजी में, पीपल वरी दैट वन डे न्यूक्लियर वेपनरी will fall in the hands of the Arabs. They fail to realize that the Islamic bomb has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad, peace be upon him, was born. डॉक्टर एडम पियर्सन लिखते हैं कि वो लोग जिसे डर है कि एक दिन न्यूक्लियर बॉम्ब अरबों के हाथों में लग जाएगा, वो लोग जिसे डर है कि एक दिन न्यूक्लियर बॉम्ब अरबों के हाथ में आएगा, शायद वो ये नहीं जानते कि इस्लामिक बॉम्ब गिर चुका है। वो उस दिन गिरा जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। ता एतराज
जो गैर मुस्लिम को है इस्लाम के खिलाफ, वो ये है कि इस्लाम में मुसलमान मर्द को एक से ज़्यादा बीवी करने का इख्तियार क्यों है? इस्लाम में ये मुसलमान मर्द एक से ज़्यादा बीवी क्यों रख सकते, उन्हें एतराज़ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है सारे दुनिया में। कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जिसके अंदर लिखा है कि आप सिर्फ एक बीवी से शादी करो। कुरान के अलावा कोई भी मजहबी किताब में ये अल्फाज कि सिर्फ एक बीवी से शादी करो नहीं है, सिर्फ कुरान में है। चाहे आप रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, बाइबल पढ़ो, गीता पढ़ो, कोई भी दूसरी मजहबी किताब में ये अल्फाज नहीं है कि आप एक ही बीवी से शादी करो। बाकी मजहबी किताब में आप कितने भी शादी कर सकते, कितने भी बीवियां रख सकते, 4, 10, 15, कोई ममानियत नहीं है। अगर आप रामायण पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है कि श्री राम के वालिद की एक से ज़्यादा बीवी थी। अगर आप महाभारत पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण, उसकी कितने बीवियां थे? 4, 10, 1000, 16,108। तो श्री कृष्णा के जब 16,108 बीवियां हो सकते तो मुसलमान के 4 क्यों नहीं हो सकते? आप यहूद की किताब पढ़ेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट, तोरा, उसमें लिखा हुआ है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के 700 बीवियां थे। आप बाइबल पढ़ेंगे उसमें जिक्र है ईसाई की किताब में कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 3 बीवियां थे। जब आप मजहबी किताब पढ़ते हैं, ईसाई मज़हब हो या यहूद मज़हब हो या हिंदू मज़हब हो, इसके अंदर कोई मुमानियत नहीं। आप कितने भी बीवियां कर सकते, 4, 10, 1000, 2000, 20,000, कोई मुमानियत नहीं। ये क्रिश्चियन चर्च ने कहा कि क्रिश्चियन ईसाई लोग सिर्फ एक बीवी रखनी चाहिए। ये यहूद, एक रबाई गेंशम बिन यहूदा, वो 10वीं सदी ने उसने कहा कि यहूद लोग एक ही बीवी से शादी करना चाहिए। उनकी मजहबी किताब आपको इजाज़त देती कितनी भी बीवियां रखो। उसी तरीके से हिंदू मज़हब में आप कितनी भी बीवियां रख सकते। वो इंडियन पेनल कोड है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है जिसने 1954 में 1954 में एक लॉ पास किया, हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें लिखा हुआ है कि हिंदू सिर्फ एक ही शादी कर सकता है, हिंदू मर्द एक ही बीवी रख सकता है। ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने लॉ पास किया है, हिंदू मजहबी किताब में नहीं लिखा हुआ है। जब हम गवर्नमेंट की एक किताब का मुताला करते हैं, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, सफ़ा नंबर 66, 66 और 67 में लिखा हुआ है, एक तहकीक की गई थी कि हिंदुस्तान में कितने लोग एक से ज़्यादा बीवी रखते हैं। उस तहकीक में पता लगा कि मुसलमान 4.31% मुसलमान लोग एक से ज़्यादा बीवी रखते हैं, यानी तकरीबन 4% मुसलमान एक से ज़्यादा बीवी रखते हैं। और हिंदू लोग 5.06, यानी हिंदू लोग 5% से ज़्यादा हिंदू के एक से ज़्यादा बीवी है। तो गवर्नमेंट की रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदू लोग मुसलमान से ज़्यादा पॉलीगेमी करते हैं, एक से ज़्यादा बीवी रखते हैं। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट इसकी इजाज़त देती नहीं, फिर भी 5% से ज़्यादा हिंदू एक से ज़्यादा बीवी रखते हैं। ये गवर्नमेंट रिपोर्ट है। गवर्नमेंट के हिसाब से हराम है हिंदू को एक से ज़्यादा बीवी रखना, फिर भी मुसलमान से ज़्यादा एक से ज़्यादा बीवी रखते हैं। आओ हम समझे अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं शादी के मुताल्लिक। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, आप उन खवातीन से शादी करो जो आपको पसंद है, 2, 3 या 4। लेकिन अगर आप अपनी बीवियों में अदल नहीं कर सकोगे, जस्टिस नहीं कर सकोगे, तो सिर्फ एक से शादी करो।
ये अल्फाज सिर्फ कुरान मजीद में हैं। वो औरतों से शादी करो जो आपको पसंद है, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप अपने बीवियों के दरमियान अदल नहीं कर सकोगे तो सिर्फ एक से शादी करो। ये अल्फाज का सिर्फ एक औरत से शादी करो, सिर्फ कुरान मजीद में और कोई भी मजहबी किताब में नहीं है। तो कुरान के हिसाब से आप 2 से भी शादी कर सकते, 3 से भी, 4 से भी, लेकिन शर्त है कि आप अपने बीवियों के दरमियान अदल से पेश आओ। अगर आप अदल से पेश नहीं आ सकोगे तो सिर्फ एक शादी करो। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 129 में कि आपको अपने बीवियों के दरमियान अदल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके तरफ से एकाएक मुंह मत मोड़ लो। तो एक से ज्यादा बीवी करना कई गैर मुस्लिम समझते हैं कि इस्लाम में फर्ज है। एक से ज्यादा बीवी करना इस्लाम में फर्ज नहीं है। हिंदुस्तान में अक्सर मुसलमानों के एक से ज्यादा बीवी नहीं है। एक से ज्यादा बीवी करना मुबाह है, ऑप्शनल, चाहे तो कर सकते, करना फर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा बीवी करेंगे और उनके दरमियान अदल नहीं कर सकोगे तो आप प्रॉब्लम में आएंगे, तो आपको तकलीफ हो सकती है। एक से ज्यादा कर सकते अगर आप अदल कर सकते, नहीं तो नहीं। तो एक से ज्यादा बीवी करना इस्लाम में फर्ज नहीं है। कई गैर मुस्लिम को ये गलतफहमी है कि इस्लाम में 4 बीवी करना फर्ज है। एक से ज्यादा बीवी करना फर्ज नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं, ऑप्शनल है, मुबाह है। हम ये समझ लें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो हमारे खालिक है, उनने क्यों हमें एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत दी है। कुछ मर्दों को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत क्यों दी है, आए हम समझे उसके पीछे हिकमत क्या है। आज हमें पता है कि इंसान जब पैदा होता है तो तकरीबन औरत और मर्द वही फीसद में पैदा होता है। मेल एंड फीमेल दे आर बॉर्न इन इक्वल प्रोपोर्शन। जब बच्चा पैदा होता है, लड़का या लड़की, लगभग तकरीबन 50% लड़का पैदा होते हैं और 50% लड़की। कुदरती 50% लड़का पैदा होते, 50% लड़की। लेकिन आज की मेडिकल साइंस ये कहती है, आप कोई भी बच्चे के डॉक्टर से पूछिए, वो ये कहेगा कि लड़कियों को, बच्चे जो बच्ची है, लड़कियों को बीमारी से लड़ने की लड़कों से ज्यादा कुव्वत है। लड़कियां जिरासिम और बीमारियों से और अच्छे तरीके से लड़ सकती है बनिस्बत लड़कों के। जो बच्चों के उम्र में ही लड़के की मौत लड़कियों से ज्यादा होती है, लड़कों की मौत लड़कियों से ज्यादा होती है, तो बचपन में ही कुदरतन लड़कियों की तादाद लड़कों से ज्यादा है। जिंदगी गुजरती है, जंग लड़ी जा रही है, कई लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, कई लोग शराब के वजह से मरते, कई लोग ड्रग के वजह से मरते हैं। इन सारे मौतों में आदमियों की मौत औरतों से ज्यादा होती है, चाहे वो जंग में हो, चाहे शराब के वजह से हो, चाहे सिगरेट पीने के वजह से हो, चाहे एक्सीडेंट के वजह से हो। हम जानते हैं कि ये सारे मौतों में आदमियों की मौत ज्यादा होती है। आज सारे दुनिया में औरतों मर्द से ज्यादा है। हम अगर गिनेंगे सारे दुनिया में औरतों मर्द से ज्यादा है। कुछ ममालिक में, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, मिसाल के तौर पे इंडिया में, इंडिया एक चंद मुल्कों में, इंडिया के अलावा औरतों की तादाद मर्दों से कम है। इसकी वजह है हिंदुस्तान में आज की रिपोर्ट यह कहती है कि हर रोज हिंदुस्तान में तकरीबन 3000 से ज्यादा औरतें जो पेट से है, जब उन्हें यह पता लगता है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, उस बच्चे को गिरा डालती है। यानी हर साल 10 लाख से ज्यादा मां, हर साल जब उन्हें पता चलता है कि अपने पेट में जो बच्चा है वो लड़की है,
वो बच्चे को गिरा डालती है। तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिपोर्ट के हिसाब से 10 लड़कियां जब पैदा होती है तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, 4 का कत्ल किया जाता है। ये भयानक हत्या अगर हिंदुस्तान में बंद हो जाएंगी, लड़कियों को पेट से गिराना और लड़कियों को जिंदा मारना, तो इंशाअल्लाह चंद सालों में ही हिंदुस्तान में भी औरतों की तादाद आदमियों से ज्यादा होंगी। आज सर्वे ये कहती है, तहकीक ये कहती है कि न्यूयॉर्क में, सिर्फ न्यूयॉर्क शहर के अंदर 10 लाख से ज्यादा औरतें मर्द से ज्यादा है। सिर्फ यूएसए में, अमेरिका में 78 लाख, तकरीबन 1.25 करोड़ औरतें मर्द से ज्यादा है। सिर्फ यूके में, सिर्फ ब्रिटेन में तकरीबन 40 लाख औरतें मर्द से ज्यादा है। सिर्फ जर्मनी में 50 लाख औरतें मर्द से ज्यादा है। सिर्फ रशिया में, सिर्फ रूस में 90 लाख औरतें मर्द से ज्यादा है। और खुदाई अल्लाह सुब्हाना व तआला ही सिर्फ जानते होंगे सारे दुनिया में कितने करोड़ों औरतें मर्द से ज्यादा है। सपोज मिसाल के तौर पे मैं मान लेता हूं कि एक मर्द सिर्फ एक ही औरत से शादी करना चाहिए और अमेरिका में सपोज हर मर्द एक औरत से शादी करता है, फिर भी 7.8 मिलियन, 78 लाख, 1.25 करोड़ से ज्यादा औरतें की शादी नहीं होंगी। और मिसाल के तौर पे आपकी बहन या मेरी बहन अमेरिका में रह रही है और ये 1.25 करोड़ में से एक औरत वो है जिसकी शादी नहीं हुई, क्योंकि हर मर्द ने एक औरत से शादी किया, फिर भी 1.25 करोड़ से ज्यादा खवातीन, औरतें अमेरिका में शादी नहीं कर सकेंगी। अगर उनमें से आपकी एक बहन है या मेरी एक बहन है, उसके लिए क्या चारा है, क्या रास्ता है? सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता वो कि वो ऐसे आदमी से शादी करे जिसकी एक बीवी है, शादी हो चुकी है, या वो बाजार की जीनत बने। 2 ही रास्ते हैं। लोग कहेंगे जाकिर इतने सख्त अल्फाज, बाजार की जीनत, इससे ज्यादा अच्छे अल्फाज मेरे दिमाग में नहीं आते। वो चाहे तो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी है, या वो पब्लिक प्रॉपर्टी बने, बाजार की जीनत। तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है। और कोई भी अच्छी खातून, अच्छी औरत वो पसंद करेंगी पहला ऑप्शन, वो पसंद करेंगी क्या ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी है, ना कि वो बाजार की जीनत बने। ये मानता हूं मैं कि कोई भी खातून अपने शोहर को बांटना पसंद नहीं करेंगी, यह हकीकत है, इसे मानना पड़ेगा। लेकिन इस्लामिक शरीयत में एक उसूल है कि छोटा नुकसान उठाओ बड़े नुकसान को बचाने के लिए। इस्लाम इजाज़त देता है आपको छोटा नुकसान उठाने के लिए, बड़े नुकसान से बचने के लिए। इस्लामिक शरिया है। तो जो अच्छी मुसलमान है, अच्छी मुसलमान खातून है, वो जब जानती है दुनिया का नज़ारा कि कई औरतें बाजार की जीनत बन जाएंगी, उसे ये ज़रा भी अफसोस नहीं होगा अपने शोहर को बांटने के लिए। अगर वो अपने शोहर को बांटती है तो वो ये जानती है कि वो एक बहन को बाजार की जीनत बनने से रोक रही है। तो एक अच्छी मुसलमान खातून छोटा नुकसान उठाएंगी, अपने शोहर को बांटने के लिए मान जाएंगी, क्योंकि वो एक अच्छी बहन को बाजार की जीनत बनने से बचा रही है। तो इसे कहते हैं इस्लामिक शरीयत का उसूल कि छोटा नुकसान उठा सकते हैं बड़े नुकसान को बचाने के लिए। अमेरिका के अंदर आज की तहकीक ये कहती है कि आम तौर पे एक
अमेरिकन मर्द लगभग 8 औरतों के साथ सोता है शादी करने के पहले। 8 अलग औरतों के साथ सोता है शादी करने के पहले। शादी करने के बाद कितने के साथ सोता है वो लिखा नहीं गया है, लेकिन शादी करने के पहले तकरीबन 8 के साथ, कोई 2 के साथ सोता है, कोई 10 के साथ, कोई 20 के साथ। अमेरिका में मिस्ट्रेसेस रखेल रखना जायज है, एक से ज्यादा बीवी करना इजाजत नहीं है, वो उनके हलक में से हजम नहीं होता है। रखेल आप कितनी भी रखो, 10, 15, 20, अमेरिका को कोई एतराज नहीं, लेकिन एक से ज्यादा बीवी शादी करने के बाद लीगली अमेरिका को ये हजम नहीं होता। जब भी एक औरत बाजार की जीनत बनती है, इंग्लिश में कहते हैं मिस्ट्रेस, उर्दू में कहते हैं रखेल, जो अच्छा लफ्ज़ नहीं है, लेकिन मेरी उर्दू कमज़ोर है, इससे अच्छा लफ्ज़ मुझे दिमाग में आता ही नहीं। जब एक औरत जब रखेल बनती है, उसके पास कोई इज्जत नहीं, कोई ऑनर नहीं, कोई हुकूक नहीं, वो बेइज्जत होती है। इस्लाम में जब एक खातून एक मर्द के साथ शादी करती है जिसकी बीवी है, वो दूसरी बीवी बनती है, तब भी उसको हक मिलता है, उसके हुकूक है, उसकी इज्जत है, उसके ऑनर है, माशरे में इज्जत है। तो इससे यह साबित होता है कि जो इस्लाम, जो इस दुनिया के मसाइल है, इस्लाम के पास उस मसाइल का हल है, लेकिन ये जो हल है, ये हल बाकी गैर मुस्लिम लोग को हजम नहीं होता है। एतजाद जो लोगों को है, जो गलत फहमी है, वो है कि इस्लाम में ख़वातीन को हिजाब में रखा जाता है और इसीलिए ख़वातीन को ज़लील किया जाता है। ख़वातीन को हिजाब में रख के इस्लाम में ख़वातीन को ज़लील किया जाता है। ये गैर मुस्लिम को गलत फहमी है। अगर हम तारीख को पढ़ेंगे, तारीख से ये पता लगता है कि सैकड़ों साल पहले ख़वातीन के हुकूक ही नहीं थे। ख़वातीन को ज़लील किया जाता था, ख़वातीन को ऐश के लिए इस्तेमाल किया जाता था और फेंका जाता था। मिसाल के तौर पे अगर आप बेबीलोन सिविलाइजेशन की तारीख पढ़ेंगे, उसमें यह लिखा है कि अगर कोई मर्द किसी का कत्ल करता है, उसको सज़ा मिलने के बजाय उसके बीवी को सज़ा मिलती थी। आप जब रोमन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, रोम की तारीख पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि औरतों के बदन के साथ खेला जाता था, ऑब्सनिटी आम थी, औरतों का इस्तेमाल किया जाता था, फेंका जाता था, नंगापन आम था। अगर आप पढ़ेंगे ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में, आप यूनानी सिविलाइजेशन में पढ़ेंगे, उसमें तारीख ये कहती है कि ख़वातीन की इज्जत ही नहीं थी, उसे इस्तेमाल किया जाता, फेंका जाता था। आप इजिप्ट सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, मिस्र के सिविलाइजेशन, तारीख कहती है कि ख़वातीन को एक शैतान का खिलौना कहा जाता था, एक शैतान का हथियार। और अरब ममालिक में कुरान नाज़िल होने के पहले अक्सर जब लड़की पैदा होती थी उसे जिंदा दफनाया गया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान नाजिल होने के बाद ये गलत काम अरब ममालिक में बंद हो गया। अफसोस की बात है कि अपने हिंदुस्तान में आज भी ये जारी है। इस्लाम ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन को अपने हुकूक दिए, और मैंने तकरीर की है इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक, तो तफसील के साथ मैंने ये अपनी तकरीर में कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम मज़हब में जितनी हुकूक ख़वातीन को दी गई कोई भी मज़हब में नहीं है। आप वो तकरीर को देख सकते। पतले कपड़े ना पहने जिसके ज़रिए आप कपड़े के आर पार देख सकते हो। ऐसे भड़कीले कपड़े मत पहनो जिससे ऑपोजिट जिन्स, दूसरे जिन्स उससे मुतासिर हो।
दूसरे जिन्स के कपड़े मत पहनो। आदमी को औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, औरतों को आदमी के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ऐसे कपड़े मत पहनो जो गैर मुस्लिम के निशानी हैं। मिसाल के तौर पे क्रॉस, सलीब ईसाई की निशानी है, या ओम हिंदू की निशानी है। ऐसे निशानी मत पहनो जो गैर मुसलमान मजहब की निशानी है। ये मुख्तसर से नुक्ते हैं हिजाब के लिए। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अहज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में, या रसूल कह दो अपने बीवियों से, अपने बेटियों से और मुसलमान खवातीन से कि जब भी वो बाहर जाए तो अपने आप पे चादर ओढ़ ले, जिलबाब ओढ़ ले, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और वो उनसे कोई बदतमीजी ना करे, सो दैट पीपल विल रिकॉग्नाइज देम एंड दे शिल नॉट बी मोलेस्टेड। कोई उनसे बदतमीजी ना करे। तो कुरान में हिजाब की वजह दी गई है ताकि लोग पहचाने कि वो अच्छे खातून हैं और लोग उनसे बदतमीजी, गंदे हरकतें नहीं करें। मिसाल के तौर पे अगर दो जुड़वा बहन हो, दो जुड़वा बहन है, दोनों खूबसूरत है, यकसा खूबसूरत है, और दोनों जुड़वा बहन गुलबर्गा के सड़कों पे चल रही है। एक पहनती है इस्लामिक हिजाब, सारा बदन ढका हुआ, सिर्फ चेहरा और हाथ दिखता है, और दूसरी बहन पहनती है मगरबी लिबास, मिनी स्कर्ट्स या शॉर्ट्स। मगरबी लिबास जानते हैं? मगरबी लिबास मिनी स्कर्ट्स जो बदन को कम ढकता है और दिखाता है ज़्यादा। तो दूसरी बहन पहन रही है मगरबी लिबास और गुलबर्गा के सड़कों पे चल रही है, दोनों बहनें, और कोने पे एक लफंगा है जो ठहर रहा है कोई लड़की को छेड़ने के लिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि वो कौन सी बहन को छेड़ेगा? वो बहन जो इस्लामिक हिजाब में है कि वो बहन जो मगरबी लिबास में है? कौन सी बहन को छेड़ेगा वो? मगरबी लिबास वाली को। बिल्कुल सही जवाब है, कोई मुश्किल सवाल नहीं था। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं हिजाब हमने खवातीन के लिए फर्ज करारा है ताकि लोग उन्हें पहचानो क्या वो अच्छे खवातीन हैं और कोई उनसे बदतमीजी ना करे, कोई उन्हें बेहुदा हरकत ना करे। और इस्लाम के अंदर अगर कोई इंसान, कोई मर्द, कोई खातून का बलात्कार करता है, जिना बिल जब्र करता है, तो शरीयत के हिसाब से उसे सजाए मौत है। गैर मुस्लिम कहते हैं सजाए मौत। आज की तारीख में 21वीं सदी में इस्लाम एक बेदर्द मजहब है, भयानक मजहब है। लेकिन जब मैं ये सवाल पूछता हूं, और ये हजारों गैर मुस्लिम से पूछा हूं, आज भी पूछता हूं कि खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कोई आपके मां के साथ बलात्कार करता है, आपके बहन के साथ जिना बिल जब्र करता है, और अगर वो बलात्कार करने वाले को आपके पास ले आया जाता है और आपको जज बनाया जाता है, आप उसको क्या सजा देंगे? 100% गैर मुसलमान मुझे ये कहते कि हम उस बलात्कार करने वाले को सजाए मौत देंगे। कुछ गैर मुस्लिम ने कहा हम उसे तड़पा तड़पा के मारेंगे। तो कोई आपके माँ के साथ बलात्कार करता है, आपको उसे सजाए मौत देने का है। कोई दूसरे के माँ के साथ बलात्कार करता है, आप कहते क्या सजाए मौत भयानक जुल्म है। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? और आप जानते होंगे चंद साल पहले 1999 में तकरीबन जब बीजेपी गवर्नमेंट रूल कर रही थी, तो एल.के. आडवाणी साहब होम मिनिस्टर थे। एल.के. आडवाणी ने एक सजेशन दिया था कि बलात्कार करने वाले को सजाए मौत होना चाहिए। उन्होंने कहा था पार्लियामेंट में।
मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एलके अडवाणी साहब के मशवरों को तस्लीम करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी बात मैं चाहे उनकी मानू ना मानू, ये बात पे हमें उन्हें मुबारकबाद देनी होगी कि माशाअल्लाह उनका मशवरा बहुत अच्छा था। क्या बलात्कार करने वाले को सजाए मौत होना चाहिए? हो सकता है कि अगला होम मिनिस्टर कहेगा कि हर खवातीन को हिंदुस्तान में हिजाब करना चाहिए, हो सकता है। तो हिजाब खवातीन के दर्जे को उठाता है। आज सारे दुनिया में लोग ये कहते हैं कि अमेरिका सबसे बेहतरीन मुल्क है, मोस्ट एडवांस कंट्री इन द वर्ल्ड। आप जानते हैं कि अमेरिका में FBI स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमेरिका की एक एजेंसी है, उसके तहकीक के हिसाब से 1990 में हर रोज 1756 बलात्कार हो चुके हैं अमेरिका में, हर रोज 1756। आप जब 1996 के स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के हिसाब से, वो कहते हैं कि 1996 में हर रोज तकरीबन 2713 बलात्कार हो चुके हैं अमेरिका में। 1990 में 1756, 1996 में 2713। अमेरिकन लोग और माशाअल्लाह बोल्ड हो गए और उनके अंदर और मर्दानगी आए लगता है। 1990 में 1756, 1996 में 2713, यानी हर 32 सेकंड में एक बलात्कार होता है अमेरिका में, हर 32 सेकंड में। हम तकरीबन 2 घंटे से इस मैदान में हैं, 2 घंटे से हम इस मैदान में हैं। तकरीबन 200 बलात्कार अमेरिका में हो चुके होंगे। जब से हम इस मैदान में बैठे हुए हैं 200 बलात्कार अमेरिका में हो भी चुके होंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, आसान सवाल, अगर हम अमेरिका में, USA में इस्लामिक शरीयत लागू करें कि कोई भी मर्द कोई खातून को देखता है, गलत ख्यालात आते हैं, फौरन नजर नीचे करो। उसके बाद हर खातून इस्लामिक हिजाब में आए, सारा बदन ढका हुआ, सिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा और हाथ हथेली तक के। उसके बाद कोई भी मर्द अगर बलात्कार करता है, जिना बिल जब्र करता है, सजाए मौत। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या बलात्कार की तादाद अमेरिका में बढ़ेंगी, वही रहेंगी या नीचे घटेंगी? घटेंगी। आसान सवाल है, आसान जवाब है, दिमाग को ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं। बलात्कार की तादाद घटेंगी। आप शरीयत लागू करो, फौरन रिजल्ट। किधर भी लागू करो, चाहे अमेरिका में करो, इंडिया में करो, सऊदी में करो, जहां भी आप शरीयत लागू करेंगे, ये अल्लाह का निजाम है। अल्लाह हमारा खालिक है, वो जानता है अपने नफ्स को। आप शरीयत लागू करेंगे, फौरन आपको रिजल्ट, नतीजा मिलेगा। तो इस्लाम में जब खवातीन को हिजाब करने के ऊपर फर्ज कहा गया है, उसका दर्जा उठाने के लिए, उसे जलील करने के लिए नहीं। और आप ये जानते हैं, जो मीडिया में हम देखते हैं, वो खवातीन का दर्जा उठा हुआ, ये मगरबी तहजीब में, वेस्टर्न कल्चर में, जो वेस्टर्न कल्चर जो कहती है कि हम वुमेन लिबराइजेशन, एक मूवमेंट है वुमेन लिबराइजेशन, वुमेन को हम, खवातीन को आज़ादी दिला रहे हैं। ये आज़ादी की नाम से खवातीन को बाजार में बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे? हम अक्सर देखते हैं, और अफसोस की बात है कि हमारा हिंदुस्तान, जो अमेरिका करती है, चंद साल बाद हिंदुस्तानियों भी उसके पीछे भागते हैं। ये आज़ादी के नाम के ऊपर हमारे खवातीन को बेच रही है। आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट, मीडिया एडवर्टीजमेंट होता है, आपने एडवर्टीजमेंट देखेंगे, आप जब मोटरसाइकिल की एडवर्टीजमेंट देखेंगे, अक्सर आप खवातीन को पाएंगे। अरे मोटरसाइकिल कितने खातून चलाते, कितने? मोटरसाइकिल तो मर्द चलाते हैं ना, तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये खवातीन क्या कर रही है?
क्या कर रही है? और मुझे किसने कहा था, एक मशहूर एड थी BMW के बारे में, आपको शायद BMW पता नहीं, BMW एक कार है। आपने मर्सिडीज के बारे में तो सुना है, मर्सिडीज कार के बारे में सुना है क्या नहीं? हाँ सुना है ना, सबसे बेहतरीन कार लोग कहते हैं। आम इंसान के लिए मर्सिडीज का सबसे बेहतरीन, लेकिन नौजवानों के लिए एक कार का नाम है BMW, जो मर्सिडीज की टक्कर में बहुत तेज है, नौजवानों उसके पीछे भागते। तो एक BMW की एडवर्टीजमेंट मुझे किसने कहा था, बहुत मशहूर एडवर्टीजमेंट। वो BMW गाड़ी के आगे एक खातून खड़ी है बिकिनी में, बिकिनी मतलब चोली के अंदर खड़ी है बस, बाकी पूरा बदन दिख रहा है। उसके आगे लिखा हुआ है टेस्ट ड्राइव हर नाउ, आओ उसे चखो। किसको, लड़की को या गाड़ी को? खवातीन के आजादी के नाम पे अपने माओ को बेच रहे, अपने बहनों को बेच रहे। हम इस्लाम में हम हमारे माओ को बेचना नहीं चाहते, हम उनकी इज्जत करते। तो हिजाब खवातीन की इज्जत बढ़ाता है, उसे जलील नहीं करता। ये आज़ादी की नाम पे खवातीन की आज़ादी नाम पे अमेरिका में खवातीन को बेचा जाता है। तो लोगों को गलत फहमी है, हिजाब खवातीन की इज्जत बढ़ाती है, घटाती नहीं। एतराज़ात जो गैर मुस्लिम को है इस्लाम के मुतालिक, वो है कि इस्लाम में मुसलमान को गोश्त खाने की इजाज़त क्यों है? ये मुसलमान बहुत जालिम लोग हैं, जानवरों का कत्ल करते हैं, उन्हें गोश्त खाने की इजाज़त क्यों है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम में मुसलमान को गोश्त खाना फ़र्ज़ नहीं है। एक मुसलमान बिना गोश्त खाए भी अच्छा मुसलमान रह सकता है, शुद्ध शाकाहारी होकर भी अच्छा मुसलमान हो सकता है, रह सकता है। गोश्त खाना फ़र्ज़ नहीं। लेकिन जब अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि हमने आपको इजाज़त दी है कि वो जानवर जो 4 पाए जानवर है, हराम जानवर छोड़ के बाकी जानवर को आप खा सकते, तो क्यों नहीं खाना चाहिए हमें? अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल के अंदर भी, सूरह मोमिनीन में भी, सूरह नंबर 16 सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में, क्या आप जो हलाल जानवर उसे खा सकते? जब अल्लाह ताला इजाज़त देता है तो क्यों हमें नहीं खाना चाहिए? आज की साइंस ये कहती है कि गोश्त में ज़्यादा प्रोटीन्स है जो इंसान के लिए ज़रूरी है, जो आपको भाजी पाले में नहीं मिल सकते। गोश्त के अंदर ज़्यादा आयरन है जो इंपॉर्टेंट है। और जब हम तहकीक करते हैं हमें यह पता लगता है कि आप जब वेजिटेरियन हर्बीवोरस एनिमल को देखेंगे, हर्बीवोरस एनिमल मतलब वो जानवर जो सिर्फ घास खाते हैं, शुद्ध शाकाहारी जानवर जो होते हैं, अगर आप उनके दांतों को देखेंगे, उनके दांतें चपटे हैं, उनके दांत चपटे हैं। भेड़, बकरी, गाय, उनके दांत को देखो चपटे, सिर्फ घास खा सकते, गोश्त को खाते ही नहीं, उनके दांत चपटे हैं। जब आप मांसाहारी जानवर को जब देखेंगे, कार्निवोरस एनिमल कहते हैं अंग्रेजी में, उनके दांत नोकीले, वो सिर्फ गोश्त खाते हैं। मिसाल के तौर पे शेर बब्बर, लेपर्ड, चीता सिर्फ गोश्त खाते हैं, वो घास को छूते भी नहीं। उनके दांत को आप देखेंगे, उनके दांत नोकीले। जब हम अपने दांत आईने में देखेंगे, इंसान अपने दांत आईने में देखेंगे, हमारे पास चपटे भी दांत है और नोकीले दांत भी है। अगर खुदा चाहता था कि हम सिर्फ घास फूस खाए, तो ये नोकीले दांत क्यों हमें दिया? गोश्त खाने के लिए। आम अक्ल की बात है, आपको डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है। नोकीले दांत अल्लाह ने क्यों दिया? गोश्त खाने के लिए। अगर खुदा चाहता था कि हम सिर्फ घास खाए, तो ये नोकीले दांत क्यों दिए? आज की साइंस ये कहती है कि ये हर्बीवोरस जो जानवर है, गाय, बकरी, ये जानवर सिर्फ घास को हजम कर सकते हैं, वेजिटेबल्स।
भाजी पाला हजम कर सकते, गोश्त को हजम ही नहीं कर सकते। ये जो दूसरे जानवर है, शेर, चीता, जो मांसाहारी जानवर है, गोश्त खाने वाला जानवर, सिर्फ गोश्त को हजम कर सकते, भाजी पाला हजम ही नहीं कर सकते। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हजम करने की ताकत है अल्लाह ताला ने हमें दी है, वो घास को भी हजम कर सकती है, भाजी पाला भी, गोश्त भी। अगर अल्लाह ताला खुदा चाहता था कि हम सिर्फ घास खाए, तो हमें गोश्त हजम करने की कोत क्यों दी? और लोग को गलतफहमी है कि हिंदू मज़हब में गोश्त खाना हराम है। हिंदू मज़हब में गोश्त खाना हराम नहीं। कई हिंदू किताबों के हवाले में आपको दूंगा जिसके अंदर गोश्त खाना जायज़ है। आप अगर मनुस्मृति पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 30 में लिखा है कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। मतलब कुछ जानवर को दूसरे का खाना बनने के लिए अल्लाह ने बनाया है, कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है। अगर आप वो जानवर खाते हैं जो खुदा ने खाने के लिए बनाया है, तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। आगे पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 31 में लिखा है कि कुछ जानवर को पैदा किया गया है सैक्रिफाइस के लिए, कत्ल के लिए, पूजा के लिए। अगर वो जानवर आप खाते हैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। आगे लिखा है मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 40 के अंदर, वर्ष नंबर 40 में लिखा गया है कि अगर आप वो जानवर का कत्ल करते हैं जो इजाज़त है और उसको खाते हैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहे।